हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अगर आप इंटर के कैंडिडेट हैं और इंटर का एग्ज़ाम 2023 में देंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने सेलेक्ट करके हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस को इसमें लिया है। तो आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंटर में एग्ज़ाम देने वाले सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगा हमारा। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है और पहला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का ज्ञान नहीं था, चांदी का ज्ञान नहीं था, लोहा का या फिर तांबा का? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लोहा का, यानी ऑप्शन सी। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, बाकी तांबा, चांदी और सोना का ज्ञान अच्छी तरह हो चुका था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न में। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों को देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें एक स्नानघर की बात की गई है, उनके बारे में जिक्र किया गया है। वो उनकी खोज कहाँ से हुई है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोपड़ से, मोहनजोदारो से, कालीबंगन से या फिर लोथल से? आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सही आंसर कौन हो जाएगा? मोहनजोदारो, यानी विशाल स्नानघर जो है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो से मिला है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इंटर एग्ज़ाम 2023 के लिए बनाया जा रहा है इस वीडियो को। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न में। चलिए, आज का ये हमारा और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है लोथल, वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, व्यास नदी, भगवा नदी या फिर रावी नदी के? लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? तो सही आंसर इसका कौन हो जाएगा? भगवा नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भगवा नदी। जो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि लोथल कहाँ है? वर्तमान में गुजरात में है। चलेंगे हम चौथे क्वेश्चन में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की है? लोहे युग की है, कांस्य युग की है, या फिर ए और बी यानी कांस्य युग और लोहे युग दोनों की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की है। क्यों? क्योंकि उस समय लोहे की खोज उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया था, बाकी सारे चीज़ों का लगभग मोस्टली धातु का खोज उन लोगों ने कर लिया था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम पाँचवें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, पाँचवा प्रश्न है, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदारो जो है हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है, वो किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी? तो आप सही इसका कमेंट कीजिए, और आप हमें लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपका टोटल 15 में कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना आंसर आप कर पा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम छठे प्रश्न की ओर। अभी हमने आपको बताया था कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और ये भारत के किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या फिर पंजाब में है? तो हमने आपको कुछ देर पहले कहा था कि आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलेंगे हम सातवें प्रश्न की ओर। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास या फिर हरिसेन? तो आप आंसर कीजिए, इसका सही आंसर कौन होगा? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। यानी इंडिका जो बुक है उसको किसने लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक बुक है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये बुक किस डेट को लिखा गया है, उस ईयर को लिखेंगे आप। चलेंगे हम आठवें प्रश्न की ओर। चलिए, हमारा आठवां प्रश्न है आज का कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म जो है उसकी शुरुआत किस राजा के द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी अशोक के द्वारा, अशोक द ग्रेट, इसके द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी। तो चलेंगे हम नौवें प्रश्न की ओर। चलिए, इस सीरीज का सबसे आसान प्रश्न है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क?
तो आप सही आंसर में टिक करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल जब चल रहा था, गुप्त युग चल रहा था, उस समय चीन के कौन सा यात्री भारत आया था? इत्सिंग, फायान, हुएनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सही ऑप्शन में टिक करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो कौन होगा? फायान। फायान जो है गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 11वें प्रश्न की ओर। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? सवाल है आपसे, वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर उदयन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अगर ये 4 ऑप्शन रहे, इन चारों में कौन सी हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन रहे कि ऑप्शन में अगर बिंबिसार रहे, बिंबिसार, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो ऑप्शन जो है बिंबिसार जिस ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर बिंबिसार नहीं रहे तो कौन सही होगा? चंद्रगुप्त, क्योंकि इसका जो शुरू में है वो बसाया था इस नगर को बिंबिसार और बाद में इसको विस्तृत किया था चंद्रगुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के 12वें प्रश्न की। चलिए, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में, इंटर एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आपको बताना है 15 दिन चला था, 16 दिन, 17 दिन या फिर 18 दिन। सही आंसर कौन हो जाएगा? 18 दिन। महाभारत युद्ध जो है वो लगभग 18 दिन तक चला था। चलेंगे हम 13वें प्रश्न की ओर। और महाभारत जो है इसकी रचना किसने की थी? महाभारत बुक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या फिर वेद व्यास। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है महाभारत की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के 14वें प्रश्न की ओर। और आपके सामने हमारा 14वां प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वेद कालीन लोग थे उस समय के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, लक्ष्मी की करते थे या फिर शिव भगवान की पूजा करते थे? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति का, यानी वो लोग आग जो है, पानी, इस सब का पूजा करते थे। लेकिन अगर किसी एक भगवान का नाम दिया रहेगा तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा कि ना वो विष्णु की करते थे, ना लक्ष्मी की, ना शिव की, वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो इंद्र भगवान ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इंद्र भगवान नहीं करेंगे, प्रकृति करेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर इंद्र भगवान रहे तो इंद्र भगवान को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद कालीन लोग जो है इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो इंद्र भगवान सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए हम प्रकृति को टिक करेंगे। चलेंगे हम आज के लास्ट प्रश्न में, जो हमारा 15वां प्रश्न है आपके सामने, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके इंटर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सांची किस राज्य में स्थित है? सांची भारत में एक जगह है, वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर पंजाब में है? तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची। तो आज का 15 जो सवाल था ये समाप्त होता है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में टोटल कितना प्रश्न सही हुआ है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जहां आपको 15 से आगे 16, 17, 18 ये 50 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसके बाद भी हमने लगभग 5 PDF को इस तरह का तैयार किया है, जहां आपके लिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको हर हालत में यहीं से इंटर एग्जाम में हिस्ट्री से पूछा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।